हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। और वैसे तो ये वीडियो मेरा 3-4 दिन पहले पड़ जाना चाहिए था, तो इस पे मैंने 50 डेज स्ट्रैटेजी लिख रखी थी। बट अभी 50 डेज नहीं रहे हैं, अभी 45 डेज ही लगभग रह गए हैं। और तो इस वजह से मैं यहाँ पे 45 डेज की स्ट्रैटेजी लेके चल रही हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। और कोशिश करूँगी कि जल्दी अपने वीडियोस कंटिन्यू करूँ। और काफ़ी माइंड वगैरह ख़राब था, तो इस वज़ह से वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी और बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ या स्टडी करूँ। स्टडी भी बहुत ही स्लोली कर रही थी, तो इस वज़ह से चलिए पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ, इस स्ट्रैटेजी के साथ में मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अ, मेरा एक चैनल है एग्जाम टाइम क्विक क्विक रिवीजन। तो इस तरीके से मेरा एक चैनल है, उसपे मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को टू द पॉइंट नोट्स पढ़ने हैं, 2-4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट में अगर अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप वो चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसी वीडियो के। तो चलिए पहले स्ट्रेटजी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी लेंगे। ज्योग्राफी से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी-कभी 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन तो मान के ही चलो। ज्योग्राफी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन मान के चलिए। तो ये करने हैं घटना चक्र प्लस लूसेंट से कवर करने हैं ज्योग्राफी को। और उसके साथ में कई लोग एनवायरनमेंट भी करते हैं, तो मैंने साथ में ही दोनों चीज़ें लिखनी है। तो एनवायरनमेंट घटना चक्र ही काफ़ी है, घटना चक्र से कंप्लीट कर लेते हैं और इन दोनों को मिला के लगभग 30 टू 35 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद में पॉलिटी लेते हैं। तो पॉलिटी में देखिए लगभग 15-20 क्वेश्चन के अराउंड पॉलिटी में मान के चलिए 20 क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी सिर्फ घटना चक्र पढ़ना है और साथ साथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो दे रही हूँ अपने नोट्स की। तो वो आप कवर कर लेना है। बहुत छोटे छोटे से वीडियो हैं, 8-8 मिनट के, 7 मिनट, 8 मिनट, इस तरीके से मैंने बहुत टू द पॉइंट कवर किया है अपने वीडियोस में, इम्पोर्टेंट रिवीजन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। उनसे देख के आप उन वीडियो को देख के आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री। हिस्ट्री यहाँ पे घटना चक्र और लूसेंट। इसमें हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा जो लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट में क्या है, फैक्ट वाइज दिए हुए हैं, तो इस वजह से मैं लूसेंट आप लोगों को बता रही हूँ। नहीं तो घटना चक्र से तो करनी है और साथ में लूसेंट कर लेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। साइंस। साइंस लेनी है तो साइंस में घटना चक्र प्लस लूसेंट। साइंस में भी, और साइंस में ये नहीं कह सकते किससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, क्योंकि अब तो किसी में ज्यादा आ जाते। पहले क्या होता था, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन अब ऐसा है कि बायोलॉजी से भी मतलब उतने क्वेश्चन नहीं, कभी कभी फिजिक्स के से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं या केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो इस वजह से अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा मतलब प्रेफरेंस देना है। लेकिन अगर घटना चक्र और लूसेंट दोनों से कर लेंगे तो क्वेश्चंस लगभग लगभग बन जाएंगे। और लगभग 10 + 10 to 15 क्वेश्चंस साइंस में आते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में क्या करना है। इकोनॉमी में जो हमारा बजट है, यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो जो भी इकोनॉमी में बजट और सर्वे है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। और बाकी उसके अलावा क्या करना है, स्कीम्स कर लेनी है, जो भी नई पुरानी जो भी स्कीम आ रही हैं वो कर लेनी है। तो यहाँ पे इकोनॉमी कवर हो जाएगा।
उसके बाद में लेना है करंट अफेयर। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक का पढ़ना है। और करंट अफेयर कोई भी 2 मैगज़ीन ले लीजिए या घटनासार ले लीजिए। घटनासार के साथ में एक आई दृष्टि आएगी, उसको कर सकते हैं। कोई भी 2 मैगज़ीन ले लीजिए या आपका जो भी रिसोर्स है करंट अफेयर पढ़ने का, उससे आप कंप्लीट कीजिए। और ये जनवरी से सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर करना है। तो उससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आराम से आते हैं। और करंट अफेयर 100% करना ही करना है, क्योंकि करंट अफेयर के बिना मतलब एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो अभी देखिए 1.5 महीना लगभग रह गया, 45 दिन रह गए हैं। तो इसमें हमें सी सेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सी सेट को भी लगभग 2 घंटे डेली देना ही पड़ेगा। डेली 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू लगाने के बाद में आपको मतलब पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उनको टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे सी सेट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और डेली पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज सभी 45 दिन है। तो डेली पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज लगाने ही लगाने हैं। 1 सेट 2 सेट जैसे भी आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, उस तरीके से पीवाईक्यू लगाना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से बहुत कम आते हैं। एक आध कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया। वहां से रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, इसको भी लगभग 2 घंटे प्रैक्टिस आपको करनी है। और 2-3 चीजें डेली करना है। एक तो सी सेट करनी है डेली, ठीक है। और पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन डेली करना है। जो भी पढ़ते जाओ उसका रिवीजन डेली करते जाओ। और जितना भी पीछे पढ़ते आ रहे उसका भी जल्दी क्विकली रिवाइज कर लेना है। तो ये सारी चीजें डेली का डेली करते जाना है। और बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। क्योंकि मेरा ज्यादातर क्या होता है कि मैं मतलब रिवाइज नहीं कर पाती। नोट्स बना लेती हूँ लेकिन रिवाइज नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मेरा कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर कम रह जाते हैं। तो इस वजह से तो ये देखिए आज 45 डेज की स्ट्रेटजी है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आई थिंक 100% आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, और उसके बाद में करंट अफेयर। इसके साथ में ही एक चीज और रह गई है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। यूपी स्पेशल में 4-5 क्वेश्चन तो लगभग आ जाते हैं। और यूपी स्पेशल में क्या है, जो जो भी यूपी से रिलेटेड है, यूपी का बजट हो गया, यूपी का जो पॉपुलेशन सेंसस वगैरह हो गई है, तो वो सारी चीजें भी कंप्लीट करनी है यूपी स्पेशल में। और यूपी की जो रिवर वगैरह हैं वो सारी कंप्लीट कर लेनी है। और इसके साथ में कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जैसे सेंसस है या फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह है, तो ये सारी चीजें भी कंप्लीट करनी है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी किस तरीके से करनी है। और धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, तो उसमें मैं बताती जाऊंगी किस किस तरीके से करना है, डेली टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।